इसे देखिए, ये कोई नॉर्मल एप्पल वॉच का डिब्बा नहीं है। इस पर लिखा है कार्बन न्यूट्रल। एप्पल ने इसके लिए पूरा सिनेमैटिक ऐड बनाया था। मदर नेचर तक को ऐड में ले आए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जिस फैक्ट्री में ये वॉच बन रही थी वो लगभग 92% कोल इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही थी। और यहीं से मुझे क्यूरियोसिटी हुई। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में 50 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स पढ़ी। टेक कंपनीज, फैशन ब्रांड्स, ऑयल जायंट्स, फूड कंपनीज, और मुझे एक चीज समझ आई, लगभग सब वही 7 ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बस फॉन्ट्स अलग हैं, शेड्स ऑफ ग्रीन अलग हैं, और सबसे डेंजरस बात, इनमें से ज्यादातर ट्रिक्स टेक्निकली इलीगल भी नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रीन वॉशिंग का मतलब समझाया था। कैसे कंपनियां कभी कभी मार्केटिंग और सस्टेनेबिलिटी को मिलाकर एक ग्रीन इमेज क्रिएट करती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी टॉपिक में थोड़ा और डीप जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं, कैसे फैंसी ESG लैंग्वेज के पीछे एक्चुअल रियलिटी छुपा दी जाती है, और कैसे आप भी इन रिपोर्ट्स को पढ़ना और डिकोड करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल इस इंडस्ट्री की कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट कंपनीज में से एक है। यही चीज इस पूरी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। एप्पल का दावा था कि उन्होंने एमिशंस 75% तक रिड्यूस कर दी, बाकी 25% कार्बन ऑफसेट से कवर कर दी। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी थी। सुनने में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर एक बेजिंग बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने सप्लायर डेटा निकाला और पता चला एप्पल के कुछ मेजर सप्लायर्स इंक्लूडिंग फॉक्सकॉन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत कम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ लाइंस तो लगभग पूरी कोल पावर्ड थी। मतलब प्रोडक्ट के बॉक्स पर कार्बन न्यूट्रल लिखा था, लेकिन सप्लाई चेन की रियलिटी कुछ और थी। और यही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा गेम है। पेपर पर स्टोरी अलग होती है, ग्राउंड रियलिटी अलग। तो चलिए अब एक एक करके उन्हीं ट्रिक्स को समझते हैं। और ये ट्रिक इतनी कॉमन है कि शायद आप नोटिस भी ना करें। जब कोई कंपनी बोलती है हमने एमिशंस 40% कम कर दिए, तो पहला सवाल होना चाहिए किस साल से, क्योंकि कंपनी खुद डिसाइड करती है कि बेसलाइन ईयर कौन सा होगा। ये तो ऐसा हुआ कि मैं आपको अपनी 2 फोटोज़ दिखाऊं, एक आज की और एक जब मैं 5वीं क्लास में था। फिर पूरे कॉन्फिडेंस में बोलूं गाइस मेरी हाइट बहुत इम्प्रूव हो गई है, और कंपैरिजन करूं अपनी करंट हाइट का अपने 5वें क्लास वाले वर्जन से। अब ऑब्वियसली डिफरेंस मैसिव लगेगा, लेकिन अगर कंपैरिजन पिछले 2 से 3 साल से करो तो शायद ग्रोथ उतनी ड्रामेटिक ना लगे। कंपनीज भी एग्जैक्टली यही करती हैं। वो अक्सर वही ईयर चूज़ करती हैं जहां उनका पोल्यूशन पीक पर था, ताकि आज का रिडक्शन पेपर पर बहुत बड़ा अचीवमेंट लगे। अगर किसी कंपनी का पोल्यूशन 2007 में पीक पर था और वो उसी साल को बेसलाइन बना दे, तो अगले 15 सालों में छोटा इम्प्रूवमेंट भी मैसिव लगने लगता है। ग्राफ्स ऐसे दिखते हैं जैसे कंपनी क्लाइमेट हीरो हो। रियलिटी कई बार प्रोडक्शन बस दूसरे कंट्री शिफ्ट हुई होती है। पोल्यूशन गायब नहीं हुआ, बस लोकेशन बदल गई। ये मेरा फेवरेट भी है और सबसे सिनेमैटिक भी। कंपनी पॉल्यूशन करती है, फिर कहीं दूसरी जगह पेड़ लगवाती है और बोलती है नेट ज़ीरो अचीव्ड। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑफसेट्स क्वेश्चनेबल निकले हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशंस में तो ये तक क्लेम हुआ कि कई रेन फॉरेस्ट ऑफसेट्स का एक्चुअल क्लाइमेट इम्पैक्ट लगभग ज़ीरो था। मतलब पेपर पर इमिशंस गायब थीं, एटमॉस्फेयर में नहीं। और ऑनेस्टली यहीं से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग मार्केटिंग में बदलने लगती है, क्योंकि कंज्यूमर को डिटेल्स नहीं दिखती, उसे सिर्फ बैज दिखता है, कार्बन न्यूट्रल, नेट ज़ीरो, इको फ्रेंडली। ये ट्रिक इतनी इनविजिबल है कि अच्छे एनालिस्ट्स भी मिस कर देते हैं। बस बज़वर्ड्स, नेचर पॉजिटिव, इको कॉन्शियस, ग्रीन बाय डिज़ाइन, सस्टेनेबल फ्यूचर। अब प्रॉब्लम क्या है? इनमें से बहुत सारे टर्म्स लीगली डिफाइंड ही नहीं है। मतलब कंपनी प्रैक्टिकली कुछ भी बोल सकती है। और यही वजह है कि यूरोप को रेगुलेशंस लानी पड़ी, ताकि कंपनीज हर ग्रीन क्लेम के पीछे एक्चुअल मेथोडोलॉजी दिखाए। एक सिंपल टेस्ट है, किसी भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का एग्जीक्यूटिव समरी खोलिए, हर ग्रीन क्लेम पर खुद से पूछिए इसके पीछे नंबर कहाँ है। अगर लगातार 2 से 3 पैराग्राफ्स तक सिर्फ एडजेक्टिव्स मिल रहे हैं, डेटा नहीं, तो चांसेस हैं कि आप रिपोर्ट नहीं ब्रोशर पढ़ रहे हैं। ये कंपनीज का डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है। मान लीजिए
कंपनी की एक्चुअल एमिशंस डेटा सेंटर्स या फैक्ट्रीज से आ रही हैं। लेकिन रिपोर्ट में क्या हाईलाइट होगा? हमने ऑफिस में प्लास्टिक कप्स बंद कर दिए, या एम्प्लॉयज ने 10 लाख बॉटल्स रिसाइकल की। अब रिसाइकलिंग गलत नहीं है, अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन अगर आपकी कोर बिजनेस एमिशंस अनटच्ड हैं तो ये वैसा ही है जैसे घर में आग लगी हो और आप कुशन साफ कर रहे हो। हम 2050 तक नेट जीरो होंगे। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी और सुनने में इंप्रेसिव लगती है, लेकिन ध्यान से सोचिए, 2050 तक करंट CEO में से कितने लोग उसी कंपनी में होंगे? ऑलमोस्ट नन। यानी प्रॉमिस कोई और कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी किसी और के टाइम आएगी, और कई कंपनीज क्वाइटली टारगेट्स शिफ्ट भी कर देती हैं। डेडलाइन आगे, लैंग्वेज वे, प्रेस रिलीज नया। अब थोड़ा फेयर भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली पूरी ESG रिपोर्टिंग को स्कैम बोल देना भी लेजी एनालिसिस है। रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इवन इम्परफेक्ट रिपोर्टिंग क्रिएट्स प्रेशर। अगर कंपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है तो जर्नलिस्ट्स, रिसर्चर्स, रेगुलेटर्स सब उसे डिसेक्ट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आज ग्रीन वॉशिंग इतनी विजिबल डिस्कशन बन चुकी है, और रेगुलेशंस की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट्स एक्चुअली हुए भी हैं। मतलब सिस्टम ब्रोकन है, लेकिन कंप्लीटली यूजलेस नहीं। ये आखिरी वाला बहुत फनी है। किसी भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का लास्ट पेज खोलिए, पूरा लोगो कलेक्शन मिलेगा, ISO, ग्रीन अवार्ड्स, क्लाइमेट प्लेज बैजेस, इको सील्स। कुछ जेन्युइनली क्रेडिबल होते हैं, कुछ बेसिकली पेड स्टिकर्स होते हैं, लेकिन एवरेज कंज्यूमर डिफरेंस नहीं जानता, और कंपनीज इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाती हैं। एक रियल सर्टिफिकेशन के साथ 5 डेकोरेटिव लोगोस लगा दो, पूरी रिपोर्ट ट्रस्टवर्दी लगने लगती है। तो क्या हर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट झूठ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अच्छी रिपोर्टिंग जेन्युइनली पावरफुल हो सकती है जब टारगेट्स मेजरेबल हों, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हों, क्लियर टाइमलाइंस हों, तब रियल अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। ग्रीन कलर ग्रीन इम्पैक्ट नहीं होता, फैंसी ESG लैंग्वेज क्लाइमेट एक्शन नहीं होती, और कार्बन न्यूट्रल लिखा होने का मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। असल कहानी हमेशा फुटनोट्स में छुपी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही आसान और मज़ेदार ESG और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।